चिन्नस्वामी में आरसीबी का पहला गेम आरसीबी जीत जाए एंड चिन्नस्वामी में इस सीजन का आखिरी मैच भी आरसीबी जीत जाए और आरसीबी फैंस को ना आए 206 रन की रन चेज में विराट कोहली का 0 पे कैच छूट जाए एंड उसके बाद एक्सप्लोसिव बैटिंग के साथ 81 रन बनाए और इसको देख के आरसीबी फैंस को ना आए। देवदत्त पडिक्कल की 203 की स्ट्राइक रेट से 55 रन जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल हो और वो एक्सप्लोसिव इनिंग्स को देख के आरसीबी फैंस को कैसे ना आए। कृणाल पांड्या के बाउंसर पे लगे छक्के, 4 ओवर में 50 रन, 12.5 की इकोनॉमी, इसको देख के मूड खराब होने के बाद रन चेस में कृणाल पांड्या की एक धुआंधार कैमियो जिसमें 12 गेंदों पे 23 रन, 3 चौके और 1 छक्के के साथ 192 रन के आसपास की स्ट्राइक रेट से एक जबरदस्त कैमियो, ये देख के आरसीबी के फैंस को चिन्नस्वामी में कैसे न आए। विराट कोहली की ये इनिंग्स के बाद फिर से उनके सर पर आ जाए ऑरेंज कैप एंड ये देख के आरसीबी के फैंस को ना आए। बॉलिंग खराब होने के बावजूद भी रन चेज इतना स्मूथली एंड एंटरटेनिंगली हो जाए और आरसीबी फैंस को ना आए। टॉस जीतकर पहले रजत पाटीदार ने चूज किया बॉलिंग करने के लिए। उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियस है, पहले हम बॉलिंग करके चेस करना पसंद करेंगे। इस ग्राउंड पे थोड़ा घास जैसा पिच तो लग रहा था, लेकिन वी ऑल नो कि आरसीबी की चिन्नस्वामी स्टेडियम कितना ही रन स्कोरिंग मैच होता है। जो कि आज हुआ, जीटी ने शुरुआत में थोड़ा टाइम लिया लेकिन उसके बाद क्या सेट हुए हैं साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल। ये सीजन की शुरुआत से साई सुदर्शन की बल्ले से वैसे रन नहीं निकल रहे थे जैसे उनके पिछले सीजन निकल रहे थे। शुभमन गिल भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन उनके पार्टनर उनका साथ ठीक से नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कोई भी साउथ की बंदे को अगर आप आरसीबी के खिलाफ चिन्नस्वामी में खिलाते हो तो वो फॉर्म में वापस आ ही जाता है, चाहे वो कर्नाटका के केएल राहुल हो, चाहे वो तमिलनाडु के साई सुदर्शन हो। इन लोगों को एक अलग खुन्नस है आरसीबी के खिलाफ साउथ में चिन्नस्वामी स्टेडियम में आके रन बनाने के लिए। लेकिन इट्स गुड फॉर देम एंड इट्स गुड फॉर आईपीएल ऑल्सो एंड इट्स गुड फॉर इंडियन टीम ऑल्सो। साई सुदर्शन ने शुरुआत थोड़ा स्लो था उनका, 13 गेंदों पे 12 रन, 15 गेंदों पे 16 रन, बट 34 गेंदों पे 50 एंड 57 बॉलों पे 100। हालांकि वो 58 गेंद पर आउट हो गए लेकिन साई ने आज बेहद सुंदर बल्लेबाजी की और जो किसी बैट्समैन ने नहीं कर पाया इतने सालों से, ये सीजन से, पिछले सीजन से, आज साई सुदर्शन ने कर दिया। और क्या कर दिया? कृणाल पांड्या की बाउंसर को कैसा खेलना है सारे बैट्समैनों को बता दिया भाई। स्पिनर को बाउंसर पे, वो भी कृणाल पांड्या के बाउंसर पे, थर्ड मैन पे अपर कट से 6 लगा दिया। वैसे तो चिन्नस्वामी का ग्राउंड इतना छोटा है और थोड़ा सा पेस का यूज किया। आई थिंक वो गेंद अराउंड 121 या फिर 118 समथिंग का था लेकिन बहुत तेज था वो बॉल एंड थोड़ा सा बस अपर कट लगाया एंड छक्का। सचिन सर के बर्थडे पे इससे इससे अच्छा ट्रिब्यूट क्या ही हो सकता है। वी ऑल नो कि उनका फेवरेट अपर कट शॉट कितना चुम्बेश्वरी होता था एंड साई सुदर्शन ने भी जो छक्का लगाया, इट वाज ऑसम। वहीं बात करें शुभमन गिल की, शुभमन गिल की आज का इनिंग्स दिखाता है कि जीटी का टॉप ऑर्डर कितना सॉर्टेड है। उन्होंने साई सुदर्शन का एक अच्छा साथ दिया, उनको रन बटोरने दिया, खुद नॉन स्ट्राइकर एंड पर है कि उनको स्ट्राइक देते रहे एंड उन्होंने भी शॉट लगाए। गिल ने 24 गेंदों पे 32 रन बनाया एंड सूर्य शर्मा के एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को थोड़ा सा टाइमिंग उनका मिस हो गया एंड ही गॉट आउट एंड उनका कैच देवदत्त पडिक्कल ने पकड़ लिया एंड वो था जीटी का पहला विकेट जो कि 128 रन बाद आया। साई सुदर्शन एंड गिल ने मिलकर 128 रन की पार्टनरशिप की एंड इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप ना 8 बार हो चुका है एंड आईपीएल की हिस्ट्री का 100 रन प्लस पार्टनरशिप अगर कोई जोड़ी करी है तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं 8 बार। दूसरे नंबर पर आते हैं ऑब्वियस कोहली एंड गेल जो इन्होंने किए ये 9 बार एंड फर्स्ट पर आते हैं कोहली एंड एबी डिविलियर्स, वो किए हैं 10 बार। एंड वी ऑल नो जीटी का टॉप ऑर्डर उनकी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड जीटी का टॉप ऑर्डर कितना ब्लास्टिक रहता है। जॉस बटलर भी अच्छा शुरुआत किया, 16 गेंदों पे 25 रन बनाए। आज जीटी ने एक चेंज किया था जो कि इनको पहले कर लेना चाहिए था। ग्लेन फिलिप्स को बाहर निकालकर इन्होंने चांस दिया जेसन होल्डर को, जिनका हालिया वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया बॉलिंग से एंड बैटिंग से। जॉस बटलर की जाने के बाद वसीम सुंदर एंड जेसन होल्डर ने बहुत ही अच्छे से मैच को फिनिश किया। 10 की रन रेट से पारी आगे बढ़ रहा था लेकिन बीच में जॉस बटलर के जाने के बाद थोड़ा स्लो हुआ। हेजलवुड ने कोशिश की एंड भूवी ने कोशिश की
बैटिंग को थोड़ा धीमा करे, एंड दे डिड बी, एंड उन्होंने किया भी। लेकिन फिर लास्ट की 2 ओवर्स में जेसन हंडर ने क्या छक्के लगाए। लास्ट ओवर डालना था रशीद सलामदार को, लेकिन क्रैम्प एंड इंजरी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा, एंड उनकी जगह आए कृणाल पांड्या। देखो भाई, कृणाल पांड्या को आज बहुत रन पड़ा है, एंड हर बॉलर का एक दिन आता है जहां आपका दिन खराब जाता ही है, एंड आज कृणाल पांड्या का वो दिन था। वी ऑल नो कृणाल पांड्या जब से खेल रहे तब से उनका ओवरऑल इकोनॉमी हर सीजन में 7-8 ऐसे ही रहता है। आज थोड़ा डे ऑफ था, हो जाता है कभी कभार, लेकिन कृणाल पांड्या को बहुत छक्के पड़े। लास्ट में तो एक बड़ा ही ओवर कंज्यूम किया जेसन होल्डर ने। जीटी ने जिस वजह से उनको खिलाया था कि उनका मिडिल ओवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो हो गया। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से जीटी थोड़ी चूक हो गई, क्योंकि आपके हाथ पे इतने सारे विकेट थे, तो आपको हर बॉल को मारने के लिए जाना चाहिए था और हर बॉल को टारगेट करना चाहिए था। क्योंकि आखिरी आखिरी में भी ऑल नो राहुल तिबटिया 1-2 ओवर के ही बैट्समैन है, उनको एक दो ओवर दे दो और बोलो उनको मारने के लिए, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं बॉलर को। आपसे शायद वो थोड़ा चीज मिस हो गया, नहीं तो और 20 रन ज्यादा हो सकते थे। एंड आरसीबी का बॉलिंग आज बहुत ही हेल्पलेस लगा, एंड वी ऑल नो कि चिन्नस्वामी में बॉलर्स को मार पड़ती है, वो पीछे ऐसा है। लेकिन पिछले साल और इस साल से आरसीबी की बॉलिंग ने एक ऐसी ट्रेडमार्क सेट कर दी है कि हम लोगों को ना एक्सपेक्टेशन उनसे हाई रहता है कि 200 वाले पिच में वो 180 रन खाएंगे, 250 वाली पिच पे वो 200 रन खाएंगे, 150 वाली पिच पे वो 100 रन खाएंगे। इस तरह का मेंटेलिटी उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस ने हमारे अंदर डाल दिया है। एंड जीटी इस तरह से अच्छी बैटिंग करने के बाद 205 पर 3 था, एंड दे गेव अ टारगेट ऑफ 206 टू चेज इन 20 ओवर। 200 की रन चेज में आरसीबी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। कुल 22 मैचों में जहां उनको 200 से प्लस रन चेज करने थे, आरसीबी 18 बार फेल रही है चेज करने में, एंड सिर्फ 4 बार ही वो सक्सेसफुल हुए चेज करने में। ये साल में जो चेस किया था वो था उनका चौथा बार, एंड पिछले साल जो एलएसजी के साथ मैच था जिसमें उन्होंने चेस कर दिया था 220 रन, एक मैच था। यानी कि पिछले एक साल और इस साल मिलाकर ही 2 चेस किए हैं 200 प्लस स्कोर। उससे पहले इतने सालों से सिर्फ 200 से प्लस के रन चेस सिर्फ 2 बार ही किए थे। आरसीबी ने भी उनकी टीम में एक बदलाव किया था, जेकब बेथल फिल सॉल्ट की जगह है इंजरी की वजह से। लेकिन मेरे को यहाँ थोड़ा दिक्कत है, आप देख रहे हो कि रोमानी सेफर्ड की फॉर्म इतनी खराब जा रहा है, सो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग चांस टू जेकब डफी और वेंकटेश अय्यर। ये दोनों ही अच्छे करके दिखाए ना आपको। वेंकटेश अय्यर को एक मैच मिला था, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया था। जेकब डफी भी आपके लिए 2-3 मैच ही कुछ खेले हैं, शायद 5-6 विकेट वो भी निकाल के दे चुके हैं। सो व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग जेकब डफी और वेंकटेश अय्यर इन द प्लेस ऑफ रोमारियो सेफर्ड। मैं जानता हूँ रोमारियो एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनका फॉर्म खराब चल रहा है, एंड आपके बेंच में उनसे बेहतर प्लेयर है, तो आप यूज कर सकते हो ना। फिल सॉल्ट की इंजरी के कारण चांस मिला था जेकब बैथल को, और जेकब बैथल और विराट कोहली ने किया आज आरसीबी के लिए ओपनिंग, एंड जेकब बैथल एकदम रूटलेस लगे। पहले बॉल से हिट करने की कोशिश, बाउंड्री लगाने की कोशिश, उनका इंटैक्ट पूरा हिट करके खेलना ही था। जैसे फिल सॉल्ट आरसीबी के लिए ओपनिंग में आके करते हैं, ठीक वैसे ही जेकब बैथल का करना। इस मैच से पहले एक लफड़ा हो गया था सोशल मीडिया में, एक्स के प्लेटफॉर्म पे। वो कोई आरसीबी के फैंस के बीच में नहीं था, वो था 2 फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर के बीच में, एलिस्टर कुक एंड केविन पीटरसन के बीच में। कुक का कहना यह था कि भाई अगर आपको खेलने के लिए चांस नहीं मिल पा रहा है आरसीबी के लिए, देन यू शुड कम टू इंग्लैंड एंड प्ले सम काउंटी मैचेस फॉर द एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस आपको आगे जाके इंग्लैंड टीम के लिए काम आ सकता है। अब खाली में आईपीएल में क्यों बैठे हो, वो एक्सपीरियंस आपको वहां नहीं मिल सकता। उसका रिप्लाई में केविन पीटरसन ने ये कहा, जेकब बैथल आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आईपीएल में रुको। आप इंडिया में रह के, आईपीएल में रह के, विराट कोहली के साथ रह के जो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस आप काउंटी करके नहीं गेन कर सकते। एंड वो बात भी डिबेटेबल है, कौन सही कौन गलत। लेकिन जेकब बैथल को जब आरसीबी ने एज ए बैकअप ओपनर खरीदा है, तो वो उसको थोड़ा जाने क्यों देगी, और कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। बात करें बैथल को तो इसी वजह से रखा जाता है कि कभी कोई फॉरेन प्लेयर या फिर फिल सॉल्ट की इंजरी हो जाए तो उनको यूज किया जा सके, पिछले साल जैसे किया गया था। एंड उनको रिलीज कर देना या फिर उनको छोड़ देना, उनको अपने देश वापस जाने देना, ये आरसीबी को बहुत भारी पड़ सकता है। एंड आरसीबी ऑल्सो नो दैट, एंड जेकब बैथल ऑल्सो। कुक को थोड़ी जानकारी कम है क्योंकि नहीं खेले है ना T20 और आईपीएल, सो थोड़ा कंट्रोवर्सी से हट के फिर आते हैं मैच में वापस। सीटी का पावर प्ले जैसा था ठीक वैसा पावर प्ले आरसीबी का भी शुरू हुआ, सेम मेथड में चलते रहा। लेकिन यहाँ थोड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया, सिराज की सेकंड ओवर की पावर प्ले में लास्ट गेंद पर
शुभमन गिल आके उनसे थोड़ा बात किए, शायद उन्होंने उनको बताया होगा कि जैकब बेथल विकेट से हट के रूम लेके हवा में शॉट मार रहे हैं, तो आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करो, एंड सिराज डू दैट। सिराज ने बहुत ही अच्छा गेंद, जो कि स्लॉटेड गेंद था, मिडिल स्टंप में डाला, एंड जैकब बेथल थोड़ा रूम लेके विकेट से हट के मारने की कोशिश में थमा बैठे एक कैच। पहले ही प्रसिद्ध कृष्णा ने एक इजी सा कैच छोड़ दिया था विराट कोहली का, जो कि आगे जाके उनको बहुत भारी पड़ा, एंड फाइनली उन्होंने ये कैच पकड़ लिया जैकब बेथल का, जिसके रूप में पावर प्ले में उनको एक विकेट मिल गया। एंड देन कम्स टू देवदत्त पडिक्कल ऑन फर्स्ट डाउन विराट कोहली के साथ देने के लिए, एंड दोनों ने बहुत ही अच्छे से पार्टनरशिप निभाई आरसीबी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इनिंग्स बिल्ड किया। विराट कोहली जब 0 पे होते हैं और आप उनके कैच छोड़ देते हो ना, एंड जब बाद में वो इनिंग्स को बिग करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आप रियलाइज करते हो कि आपने कितना बड़ा गलत काम किया है। जीटी के लिए साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल का पार्टनरशिप हुआ था पहले विकेट के लिए 128 रन का, ठीक वैसा विराट कोहली एंड देवदत्त पडिक्कल के बीच में सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप हुआ 115 रन का। देवदत्त पडिक्कल क्या फॉर्म में है बंदा, 55 रन जरूर बनाए, लेकिन वो 55 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट 55 रन थे। आई थिंक मैं कहूंगा कि वो 55 रन की वजह से ही विराट कोहली की 81 रन आ पाया, एंड विराट कोहली को थोड़ा बूस्ट होने का चांस मिला। क्या छक्के पे छक्के लगाता है देवदत्त पडिक्कल, और उसको लेग में बॉल देना बहुत ही बड़ी गलती है बॉलर्स की, जो कि सिराज बार बार करते दिखे। उनको थोड़ा क्रैम्प करने के चक्कर में, मिडिल और लेग स्टंप की अंदर बॉल डालने के चक्कर में वो हमेशा से बॉल लेग साइड में डालते रहे, एंड देवदत्त पडिक्कल जस्ट फ्लिक इट एंड गो फॉर द 6। 6 छक्के लगाए बंदे ने और सिर्फ 2 चौके लगाए हैं। वो 55 रन और थोड़े ज्यादा हो सकते थे, लेकिन राशिद खान की एक अच्छी सी टर्न आउट बॉल को पढ़ने में नाकामयाब रहे, एंड मिडिल स्टंप में गेंद जाके लगी, एंड तब तक आप अपना काम कर चुके थे। एंड टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, जो लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली नहीं है, उनसे नहीं हो पा रहे, नहीं हो पाएगा चीज, और जो जितने रन बने वो फ्लूक के, ब्ला ब्ला ब्ला, वो पता चल गया कि उस आदमी के अंदर भूख अभी तक जिंदा है, और कितना जिंदा है। वो बंदा 2027 क्या इस फॉर्म में चलते रहे तो 2031 तक भी खेल सकता है, ओलंपिक्स खेल सकता है वो बंदा। क्या शानदार छक्के लगाए। गिल ने जब मैचअप करने के लिए राशिद खान को लाया पावर प्ले के बाद, पहली बॉल पे ही विराट कोहली हट के मारने की कोशिश की, मिस आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना इंटैक्ट दिखा दिया कि वो राशिद खान को डिफेंसिवली नहीं, अटैकिंग खेलने वाले हैं। एंड उसके बाद उनको एक छक्का और एक चौका भी लगाया, एंड उस ओवर में 13 रन जोड़े और दिखा दिया कि भाई आज तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, फुल अटैक करके मारने वाला हूँ, क्योंकि ये चेज है और चेज मेरा काम है, एंड आई लव टू चेज इट। कोहली अच्छे से रन पुश कर रहे थे, जैसन होल्डर ने जब उनकी विकेट लिया, उसी विकेट से पहले ही 2 कंटिन्यूसली छक्के लगा चुके थे होल्डर को। होल्डर ने वो तीसरा बॉल थोड़ा घुमा के स्लोअर वन डाल दिया, जिसको कोहली थोड़ा मिस टाइम कर गए, थोड़ा पुल मारने के चक्कर में उनका टॉपेज लगा, एंड कोहली गॉट आउट। एंड आउट होने के बाद क्या फ्रस्ट्रेटेड हुआ वो बंदा, अपने पैड को मारा, की तरफ वापस जाते हुए भी अपना गुस्सा दिखाया, जो कि वाजिब है। वो उनको चाहिए था कि ये चेज मेरा काम है और चेज करना मुझे पसंद है। उनका था कि मैच ये फिनिश करके जाओ, और सेंचुरी आ जाए तो क्या ही चीज। सेंचुरी हम फैंस सोच रहे थे, लेकिन उनके मन में यही रहा होगा कि मैं मैच फिनिश करके जाऊं। बट ठीक है, 81 रन बहुत होते हैं, एंड उसके चलते फिर से एक बार विराट कोहली को सर पे आ चुका है ऑरेंज कैप इस सीजन में। विराट कोहली हर बार ऑरेंज कैप के पीछे आ ही जाते हैं, एंड इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर आरसीबी फैंस, एंड इट्स गुड फॉर आल्सो द क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट फैंस। विराट कोहली की ये फॉर्म ऐसे ही रहना चाहिए, ताकि इंडिया के लिए जब जब वो खेले मजे करा दे भाई। उसके बाद जैसे कि पहली इनिंग्स में जीटी का थोड़ा लड़खड़ा था सिचुएशन, एंड आरसीबी ने लास्ट 5 ओवर में देखा जाए तो अच्छा गेंदबाजी की, 10 से 12 रन के रन रेट से चल रहा था जीटी, बट आरसीबी ने लास्ट 5 ओवर में रन को बहुत ही निचोड़ के रखा, सिर्फ 50 रन दे दिए। अगर लास्ट के 2 ओवर की बात करें, वो 2 ओवर थोड़ा और इकोनॉमिकल हो जाते तो आरसीबी को चेस करने के लिए और 10-12 रन कम हो जाते। एंड लास्ट में जीतेश शर्मा आते ही थोड़ा कोशिश किए, वो आउट हो गए। उनका जैसा चल रहा है फॉर्म, इन एंड आउट। रजत पाटीदार हमेशा से ही आपको रन बना के देंगे, उनका भी डे ऑफ हो सकता है, वो चल सकता है, लेकिन कृणाल पांड्या बॉल से नहीं तो बैट से, और बैट से नहीं तो बॉल से काम करके दूंगा। पांड्या सरनेम का असली काम क्लच करना, और वो अगर एक मैच में ना हो जाए तो वो पांड्या नाम किस काम का, ये साबित करने में तुले हुए कृणाल पांड्या। बॉलिंग में दिन बहुत खराब था, थोड़ा क्रैम्प भी हुआ, हैमस्ट्रिंग का खिंचाव हुआ, लेकिन
बैटिंग करते हुए अच्छा फिनिश, 12 गेंदों पे 23 रन, 3 चौके, 1 छक्का, 192 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग बहुत शानदार। एंड आरसीबी रन को इजीली चेस कर गई 19वें ओवर में। एंड आरसीबी का लास्ट जो चिन्ह स्वामी मैच था वो जीत के आरसीबी की फैंस को बहुत ही खुशियां दे गई। उनके लास्ट होम गेम, जो कि चिन्ह स्वामी उनका होम वेन्यू लास्ट है, बाकी जो 2 होम मैचेस है वो रायपुर में होने वाले हैं एंड और बाकी गेम्स अवे मैचेस ही है। तो ये था आज के मैच का पीओवी एंड पूरा ब्यौरा। मैंने कहा हुआ था, मेरा प्रेडिक्शन था कि आरसीबी जीतेगा एंड आरसीबी विन। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे कल एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।